यही सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है सर कि 2017 में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हमने एक रजिस्ट्रेशन कराया था, आपसे मिलने का मौका मिला था पटना मुख्यमंत्री आवास एकरने मार्ग में। तो हम लोग यहाँ पे कटिहार में एक मुद्दा के लिए काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं। वो मेरा गांव उदामा रेखा है, कटिहार सदर विधानसभा के अंदर है और वहाँ पे नगर निगम डेली लाखों टन कचरा वहाँ डंप करती है, वहाँ पैखाना फिकवाती है। सर 2016 से हमने जिलाधिकारी समेत हमने सभी को आवेदन देके हमने कहा है, जिलाधिकारी कई बार गए हैं, कई बार ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया है। हमने जनता दरबार में भी अगले साल जाके मुख्यमंत्री को कहा। हमारे सदर के विधायक वहाँ उप मुख्यमंत्री थे, नगर आवास मंत्री थे, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम कहना ये चाह रहे सर कि 17 में जब आपसे मिलने का मौका मिला तो आपसे मिलने सिर्फ हम इसलिए गए थे कि वो आवेदन आप मुख्यमंत्री जी के पार्टी में उपाध्यक्ष थे, हम चाह रहे थे कि सर बहुत नजदीक है सर के मुख्यमंत्री जी के, वो आवेदन आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे। जब हम वहाँ इसी तरह से माइक मिला और जब हमने सर आपसे सर आग्रह किया कि सर ये आवेदन जो कि हम लोग तरसते हैं, वहाँ बीमारियां हो रही है, कैंसर जैसी महामारियां हो रही है, तो सर ये आवेदन मुख्यमंत्री जी तक आप सौंप दे। आपने लेने से इनकार कर दिया था। इस बात का हमको जवाब चाहिए सर। आपने कहा था कि ये मेरी व्यवस्था नहीं है, हमने जदयू को मजबूत करने के लिए हम यहाँ आए हैं और आपको इसलिए बुला, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन वाला ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। आपके वॉलंटियर से जब हमारी बात फोन पे हुई, कहा कि आपको प्रशांत सर से मिलने का मौका, बड़ा उत्सुक हुए सर। हम बिहार का एक लड़का है, बस 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए सर, प्लीज 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 कंप्लीट करने दीजिए सर कंप्लीट। तो जब हमको बड़ा उत्सुक हुआ, रात में बात किए, वॉलंटियर आपका कहा कि सर आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं वो समझने में सक्षम नहीं हूँ, प्रधान सर से आपकी मीटिंग करा दी। लेकिन सर आपके कथनी करने में अंतर है। आपने हमारे गांव को स्वच्छ करने के लिए आपने क्या मुख्यमंत्री जी को आवेदन सौंपा, क्या किया सर? बहुत नेतागिरी बहुत हो गई तुम्हारी। भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा। आपको अच्छा ये आपने कहा कि आपको याद है कि हमने आपको क्या कहा। एप्लीकेशन हम नहीं लेंगे क्योंकि हम सरकार में नहीं हैं, हम दल में हैं। हमारा काम दल को मजबूत करना है। सरकार चलाने के लिए आपने मेयर चुना है, वार्ड सदस्य चुना है, विधायक चुना है, सांसद चुना है। सांसद चुनोगे दूसरे को और नालिया के साथ करेंगे हम। तो या जब हम पूरा बिहार में चलते हैं पैदल, 18 महीना से चल रहे हैं, तो लोग बहुत जब बोलने लगता है तो हम पूछते हैं अच्छा बात तो सब हमारा ही गलती है, ये बताओ कि तुम्हारा इतना कष्ट ये कब से है? आपके यहाँ नाली कब से ही बढ़ रहा है? डंप कब से हो रहा है? 2017-18 से। अभी कितना सुनो ना लो, आपका सुन लिया, अब जवाब सुनिए। 2022-23 में अभी बैठे हैं। आपके माननीय विधायक जी कई बार से चुनाव जीत रहे हैं। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, सुनो पहले बात। भाई साहब कितना जोश में बोले हैं, अरे भाई हमारा कैंसर हो रहा है, अब हमारा कुछ नहीं किए। और उसी विधायक को 4 बार से जिताए हो, उसको पंजाब का आदमी आके वोट दिया। इतना हमको बेहुदा समझते हो? बिहार में आदमी गाना रोता है दिन रात 5 बरस रोएगा। सड़क नहीं है, नाली नहीं है, गली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, नाला बह रहा है, जीना मुश्किल है। कल वोट देने जाओगे जात के नाम पर उछल के पहले वोट दबाओगे, जय श्री राम कह के वोट दोगे और हमको कह रहे हो कि नाली साफ कर। ये नेतागिरी अभी बहुत छोटे स्तर पर कर रहे हो। बैठो, बहुत लोग का सवाल बैठो। अगर नागरिक होने के नाते, सुनिए, नागरिक होने के नाते हम ये जब आएंगे पदयात्रा में तो गांव-गांव ही करते हैं। सब लोगों से पूछते हैं कि भाई पर आप अगर भाषण सुने हैं मेरा जन सुराज में, हम आपको बैठाना डराना नहीं चाहते, आप आराम से खड़े होकर सुन लीजिए। पूरे बिहार में 5000 गांव में हम पैदल गए। हर जगह सभा जब करते हैं तो मेरा पहला सवाल होता है लोगों से कि हाथ उठाकर बताइए कि आपके यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था बच्चों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अभी तक
99% से ज्यादा लोग हाथ उठाकर बोलता है कि न भैया होना ही चाहिए, इसमें क्या बात है, पढ़ाई का व्यवस्था तो होना ही चाहिए, कैमरा लगा रहता है। हम फिर पूछते हैं भाई देख लो, सब लोग हाथ उठाकर बोलो हाँ भैया सोच लिए। फिर हम अपने बोलते हैं कि अपने अपने बच्चों के नाम पर हाथ उठाकर बताओ कि तुम में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट दिया। आज तक 18 महीना में पूरे बिहार में 5000 गांव में एक आदमी भी नहीं मिला। पढ़ाई सबको चाहिए, लेकिन वोट मंदिर पर पड़ना चाहिए। नाला साफ होना चाहिए, लेकिन वोट 4 किलो अनाज पर दीजिएगा। वोट सबको अपना रोजगार चाहिए, लेकिन वोट आप दीजिएगा मोदी जी पर के लिए। इतना चीज नहीं हो सकता है। जो बोइएगा वो काटिएगा। बोइएगा बाबू, आप सोच रहे हैं कि आम खाने को मिलेगा। नेतागिरी कीजिए। अभी आप युवा आदमी हैं, अगर आपके क्षेत्र में परेशानी है, आपने बात उठाई, वो ठीक बात है, लेकिन आपने हमारे पक्ष में बहुत अच्छी बात कही। हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं कि हम जदयू में उपाध्यक्ष हैं। हमारी जवाबदेही पार्टी को मजबूत करना है। किसी पार्टी के संगठन में बैठा हुआ आदमी, उसका काम सरकार चलाना नहीं है। अगर वो चलाता है तो संवैधानिक तौर पर भी गलत काम है, क्योंकि सरकार में उसी को हस्तक्षेप करने का आदेश है जो संविधान के तहत ओथ लेने की एक प्रक्रिया है। जानते हैं ना, तो शपथ काहे लेता है? शपथ आप इसलिए लेते हैं कि आप संविधान की व्यवस्था के तहत उस पद की मर्यादा का निर्वहन करेंगे। तो जनता भी जो है, मंत्री जी नहीं मिले तो जो जदयू का मिला, जो शासक पार्टी का मिला, उसी को पकड़ लिया। मेरा जल्दी से काम करा दो। जनता दरबार है ना मुख्यमंत्री का, वहां गए थे ना, तो काहे फिर उनका एप्लीकेशन देने के लिए हमारे पास आए थे? बिहार में आदत क्या है आदमी को, आपको पता है कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी खुलेगी, आप सुन लिए। फिर जब जाइएगा वहां दिख रहा है कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म ये है, तो फिर पूछेगा कि 3 नंबर ना है। फिर नीचे पहुंच गया प्लेटफॉर्म पर, गाड़ी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, लिखा हुआ है 3 नंबर, अनाउंसमेंट हो रहा है, गाड़ी आ गई, फिर बगल वाला से पूछेगा ये 3 नंबर ना है। ये बिहार के आदमी का आदत है। आपको भेजता है मैसेज फोन पर, आप फिर फोन करता है, ए भैया मैसेज भेजे हैं जरा पढ़ लीजिएगा। अरे बेहुदा, जब मैसेज भेजे ही हो तो पढ़िए लेंगे, और नहीं तो फोन किए हो, फोने पर बता दो। या तो मैसेज भेज दो, मैसेज पढ़ लेंगे। अगर मैसेज भेजे हो तो धीरज रखो, पढ़ के बताएगा आदमी। तो अगर फोने कर रहे हो तो फिर मैसेज काहे भेजे हो? इतना घबराहट में मत रहिए। अगर मुख्यमंत्री के यहाँ व्यवस्था है, उनके यहाँ हर आदमी क्या कर रहा है, टीटी के यहाँ ट्रेन में घुसे, जरा जल्दी से टिकट एगो सीट दिलवा दीजिए 500 रुपया दे के, आप फिर कर रहे बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो बहुत है, मुखिया विधायक सब कितना भ्रष्टाचार कर रहा है। आज 2 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव हुआ तो लोग सामने से फोन करके मुखिया के उम्मीदवार को कह रहा है अभी समन्वय नहीं पहुंचा। पूछिए जो लोग मुखिया का चुनाव लड़े, मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा, वही आदमी गाँव में जाते हैं, कहते हैं भैया बाप रे बाप, मुखिया सब इतना चोर हो गया है। तो सामने से इसीलिए कहते हैं 500 रुपया लेके वोट तुम बेचोगे तो मुखिया तुम्हारा चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। हरिश्चंद्र होगा मुखिया, तुम ही सबसे होशियार हो। अरे तुम्हारा औकात है 500 रुपया चोरी करने का, तुम 500 चोरी किया। मुखिया का औकात है 5000 चोरी करने का, 5000 कर रहा है। विधायक का औकात है 50,000 का, 50,000 चोरी कर रहा है। आपने बहुत अच्छा कहा कि हमारे विधायक जी 3 बार से जीत रहे हैं। देखिए, जिसको कैंसर हो रहा है, बताइए भलाई का बात मान लेते हैं, जिस एरिया में लोगों को कैंसर हो रहा है उसको कैंसर होना मंजूर है, लेकिन नेताजी का जात पर ही वोट पड़ना चाहिए। कैसे सुधरेगा रे भाई? ना सुधर सकता, ना सुधरेगा। 17 महीना नहीं,
हम 17 बरिस चलेंगे तब भी नहीं सुधरने वाला, क्योंकि यहाँ का आदमी को ही नहीं सुधरना। आप बताइए, जिसको कैंसर हो जाए उस एरिया में तो विधायक का घुसना लोगों को मना कर देना चाहिए। वो विधायक 4 बार से जीत गया। जब डिप्टी सीएम बने होंगे तो उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए लोग मारा मारी कर देगा। अभी हमसे कह रहे हैं कि आंदोलन काहे नहीं कर रहे हैं, हम इसीलिए आंदोलन करते ही नहीं है। इतना बुर्बक मत बुझो हमको कि तरकुल पर चढ़ जाएंगे। हम तरकुल पर चढ़ने वाले नहीं हैं, हम लोगों को तरकुल पर चढ़ाते हैं। आज तक देखे कभी धरना पर बैठे हुए हमको, जो धरना पर बैठता है उसके पीछे हम कहते जाए धरना बैठ जाओ। हम नहीं बैठते धरना। तुमको जरूरत है, तुमको ना बैठना पड़ेगा, जाके घेरो उनको घेरो पहले जाके मंत्री जी को, तब ना हमारा मदद मांगोगे। आप सोते रहिएगा दाल भात चोखा खा के, हमको हम जाके आपका कूड़ा साफ करेंगे। हमारा लड़का तो दिल्ली के बढ़िया स्कूल में रहता है। सवाल को इस तरह से गोल गोल मत घुमाइए। हम लोग अब इतना आदमी बैठा है, पूछिए ना कि कौन घुमा रहा है। सर, आपके माध्यम से भी हम लोग को ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा दर्द क्या है। बहुत बढ़िया कह दिए। अब आपके सवाल का जवाब दे दिया। खड़ा जिनका बैठ जाइए। इतना आदमी बैठा है, सबको बुझा रहा है कि कौन गोल घुमा रहा है, कौन सीधा चल रहा है। और सुनिए, ऐसा है कि हम एकमात्र आदमी, सुनो, बिहार में एकमात्र ऐसा आदमी है जो हर गांव में किसी का भी सवाल लेने को तैयार है। घबरा नहीं रहे आपके सवाल से। आप ये मत समझिए कि आप हमको बहुत घेर दिए। आप आए हैं तैयारी करके, चले प्रशांत किशोर को आज घेर देंगे। इतना आसान है, इतना आसान है। जिस तमिलनाडु में जाते हो आप मजदूरी करने, वहां के राजा को हम जाके सलाह देते हैं कि कैसे चुनाव लड़ना। जॉन मोदी जी में आपको भगवान दिख रहे हैं। ये हर हर मोदी घर घर मोदी नारा हमने लिखा तो अभी तक वही जप रहा है, वही जप रहा है, वही जप रहे हो अभी तक, वही जप रहे हो आज तो। हर हर मोदी घर घर मोदी, नहीं पूछा कि हर हर मोदी घर घर मोदी लिखा कौन? लिखा प्रशांत किशोर। अभी तक चाय पे चर्चे कर रहे हैं मोदी जी, काफी नहीं हुआ, कॉफी नहीं बना है, यही लड़का बना के आया चाय पे चर्चा, तभी चाय पे चर्चे।